हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देखते होंगे। अगर देखते हैं तो आराम से देखिए, इत्मीनान से, बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगा। इतने आसान शब्दों में पढ़ाया जा रहा है। तो ये कल जो टॉपिक हुआ था, कल एक तो टर्मिनल विभवांतर हुआ था, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर हाल में एग्जाम में आएगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, यहां तक हो गया था। अब आज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में आता है। क्या है आज? विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आज है। तो इसका मतलब, एक बार टर्मिनल विभवांतर को बी से डिनोट करते हैं, विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब रिलेशन बिटवीन ई, बी एंड आर, इन्हीं तीनों में हमें रिलेशन ज्ञात करना है। तो हम अपने तरफ से फिगर को बनाकर लाए हैं, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद ना हो। तो चित्र को देखिए, एक बार चित्र को सिंपल में समझिए। ये देखो, यहां पर ये जो डॉटेड डॉटेड बाउंड्री से घिरा हुआ है, इसमें एक वैद्युत सेल है। देखिए, ये वैद्युत सेल है, इसके बाउंड्री के अंदर सेल में देखिए जो लंबी लाइन है, ये धन प्लेट को इंगित करती है और जो छोटी लाइन है वो निगेटिव प्लेट को इंगित करती है। एक बात हो गया। इसके अंदर देखो एक प्रतिरोध स्मॉल आर लगा है, क्योंकि बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल के भीतर हम कल ही बता चुके, जो नहीं देखे वो वीडियो देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। सेल के भीतर घोल में भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। तो उसके प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया गया है? स्मॉल आर से प्रदर्शित किया गया है। तो अब कहने का मतलब, यहां पर देखेंगे क्या किया गया, प्लेट का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई देखो इसमें है, तथा सेल, प्लेट का कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल ई है और सेल का आंतरिक घोल में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ये इसके अंदर लगा है। और देखा जाए, सेल के धन प्लेट को एक बाह्य परिपथ या तार द्वारा, देखो यहाँ कुंजी के, तथा एक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर और दूसरा अमीटर ए। अमीटर का काम है धारा को मापना। तो कहने का मतलब एक सिंपल बात, एक विद्युत वाहक बल लगा है सेल का, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगा है, एक बाह्य परिपथ या तार में कुंजी के, प्रतिरोध कैपिटल आर और अमीटर ए लगा है जो धारा को मापता है। फिर देखिए और क्या है, एक कैपिटल बी है। तो प्लेटों के बीच एक विभवांतर कैपिटल बी लगा हुआ है। इतनी बात यहां तक लगी हुई है। तो शायद इतनी बात जो देखा जा रहा है इसको हमें कहना होगा। तो देखिए, चित्र को देखकर हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, हम यही कहेंगे कि चित्र में देखो भाई, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहते, आप अपने तरफ से भी कह सकते हैं। चित्र में एक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। चित्र में सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल के प्लेटों को एक परिपथ द्वारा जोड़ा गया है या एक तार द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें कुंजी के, तार प्रतिरोध कैपिटल आर और अमीटर ए लगा हुआ है। उसके बाद फिर क्या कहेंगे कि प्लेटों के बीच, माना प्लेटों के बीच विभवांतर बी लगा है। तो इतनी बात कह लीजिए भाई। हम यही कहेंगे, चित्र में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई एंड आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है।
भाई हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहे, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल को एक किससे जोड़ा गया है, देखिए सेल को एक तार द्वारा जोड़ा गया है, एक तार द्वारा जोड़ा गया है। और उस तार में क्या लगा है, तार द्वारा जोड़ा गया है जिसमें क्या, कुंजी के तार प्रतिरोध क्या नाम है, तार का प्रतिरोध कैपिटल आर और अमीटर ए लगा हुआ है। शायद यहां तक बात समझ गए होंगे। अब देखा जाए भाई आगे क्या होगा। इतना तो जान गए हैं कि EBR में रिलेशन हमें पता करना है। तो अब क्या होगा, हम यही कहेंगे कि जब कुंजी K को दबाया जाता है या बंद किया जाता है, जब कुंजी K को दबाया जाता है तो सेल तार में वैद्युत धारा I भेजने लगता है। तो यहां तक क्या दिक्कत है। तो इतनी बात कह सकते हैं कि जब कुंजी के दबाया जाता है तो सेल तार में वैद्युत धारा I भेजने लगता है। एक बात नहीं इसमें बोला गया, यही कहेंगे कि माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, B है। तो ये भी कह दीजिए, माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B है। अब देखिए भाई बात को समझिए, यहां तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझिए बात को। भाई एक बात तो समझे, सेल इस धारा I को भेजने के लिए कितनी ऊर्जा टोटल देता है, खर्च करता है, वो ऊर्जा है कैपिटल E। बात को समझिएगा, सेल परिपथ में धारा I को प्रवाहित कराने के लिए टोटल एनर्जी कितना लॉस करता है, कैपिटल E। अब ये कैपिटल E जो एनर्जी वो लॉस करता है या देता है या कार्य के रूप में करता है, वो दो हिस्सों में बट जाती है। कुछ एनर्जी तो सेल के घोल में, चूंकि धारा दोनों में प्रवाहित होती है, सेल के घोल में धारा निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होती है, पीछे हम लिखा चुके हैं पीछे वीडियो में। और तार में वैद्युत धारा पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। तो कहने का मतलब जब टोटल एनर्जी E दे दिया सेल ने, तो दो हिस्सों में बटी, एक आंतरिक ऊर्जा जो घोल में खर्च हुआ और एक बाह्य ऊर्जा जो तार में खर्च हुआ। तो इसका मतलब पहले तो टोटल एनर्जी दिया कितना ये लिख लिया जाए। तो देखेंगे बात हम यही कहेंगे कि माना सेल T समय में Q आवेश प्रवाहित कराता है। T समय में कितना आवेश, Q आवेश प्रवाहित कराता है। तो सेल द्वारा
दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? W/Q होता है, जहां ये क्या है? Q आवेश को प्रवाहित कराने के लिए दी गई ऊर्जा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? EQ हो जाएगा। तो वही बात कहेंगे, तो ये हमारा W बराबर क्या हो जाएगा? EQ। क्या हो जाएगा? EQ। परंतु सब लोग जानते हैं, छोटे क्लासों से जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय IT होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q के स्थान पर I इंटू T रख दिया जाए तो W बराबर हो जाएगा, हाँ ठीक है, W बराबर हो जाएगा E। देखो E पहले से है, Q के स्थान पर इंटू I इंटू T हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। कहने का मतलब सेल टोटल एनर्जी दिया कितना? EIT दिया। अब ये जानते हैं कि ये एनर्जी दो हिस्सों में बटेगी, एक तार में व्यय होगी, कुछ मतलब हिस्सा तार में व्यय होगी, कुछ हिस्सा घोल में व्यय होगी। तो ये कहा जाए तार में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो इसको ध्यान दिया जाए। तो तार, अब यहां पर देंगे तार के बाह्य परिपथ, तार के बाह्य परिपथ में सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य W बाह्य, सेल द्वारा किया गया कार्य W बाह्य। अब ध्यान दीजिए बात को, बाह्य परिपथ में वोल्टेज V है, प्रतिरोध कैपिटल R है। एक बात याद कीजिए, विभव बराबर होता है W/Q। विभव बराबर क्या होता है? W/Q। तो यहां से देखिए W बराबर BQ होगा, W बराबर क्या हो जाएगा? BQ, और Q बराबर IT होता है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा? B और Q के स्थान पर I इंटू T। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो बाह्य परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा हमने निकाल लिया, B इंटू I इंटू T है। अब हमें क्या चाहिए? सेल के घोल में व्यय होने वाली ऊर्जा। तो इसके लिए बात को ध्यान दीजिए, सेल के घोल में अगर हम कहें कि भाई एक बात समझिए कि टोटल वोल्टेज अगर V है, तो अगर सेल ने दिया टोटल वोल्टेज V, तो आंतरिक सेल के घोल में प्रतिरोध कितना है? IR। तो देखिए सेल के घोल में कितना विभव का पतन हो जाएगा, वो IR के बराबर होगा। तो सीधा लिखते हैं, यहां पर देखिए, यदि सेल के घोल में, भाई सेल के घोल में ही वोल्टेज पतन हो जाएगा, सेल के घोल में विभव पतन B' हो, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, तो यहां पर तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा? B' हो तो B' बराबर क्या होगा? देखो इसके अंदर सेल के घोल में धारा तो भाई I बह रही है, प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r है। तो B' बराबर IR होगा, B' बराबर IR। तो अब देखेंगे, ध्यान दीजिए, तो सेल के भीतर किया गया कार्य, 3 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, किया गया कार्य W आंतरिक
W आंतरिक बराबर क्या हो जाएगा, B डैश इंटू आई इंटू टी, और B डैश बराबर क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, आई आर है। आई आर यहां रखेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, तो ये आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब भाई खुद बताइए मैटर क्या है। टोटल सेल ने दिया कितना एनर्जी, E इंटू आई इंटू टी, और खर्च दो हिस्सों में, घोल में खर्च हुआ आई स्क्वायर आर टी, और इस तार में खर्च हुआ B इंटू आई इंटू टी। तो ये टोटल एनर्जी, सेल द्वारा दी गई कुल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप लोग देखिए, सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा E बराबर क्या, कुल ऊर्जा सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा क्या W माने हैं, W बराबर क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में, W बाह्य मतलब एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल आंतरिक, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इन दोनों हिस्सों को इकट्ठा कर दिया जाए। तो देखिए इसके बाद बच्चों हम इधर आ जाते हैं, यहां पर देखिएगा, तो W, ये W का मान इक्वेशन फर्स्ट से देखे क्या आया है, E इंटू आई इंटू टी, E इंटू आई इंटू टी, और ध्यान दीजिए बाह्य परिपथ कितना आया है, B इंटू आई इंटू टी, B इंटू आई इंटू टी, और प्लस ये देखो क्या है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। हमारे में जगह नहीं, चाहेंगे तो हम बता देते हैं, इस जगह पर लिख दीजिएगा समीकरण 1, 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब यहां से देखिए आप लोग आराम से देखो बच्चों, आई इंटू टी यहां है, आई इंटू टी यहां है, और आई स्क्वायर आर टी है, इसका मतलब आई इंटू टी यहां है। तो कहने का मतलब आई इंटू टी यहां कॉमन ले लिया जाएगा, आई इंटू टी से कट जाएगा, तो ये मान लीजिए आई इंटू टी सभी साइड में गायब हो गया। तो दिस इंप्लाई दैट बचा क्या, इधर बचा ई, और इधर क्या बचा बी, आई इंटू टी गायब हो गया, और यहां आई इंटू टी गायब हुआ तो एक आई बचा और आर बचा, तो प्लस क्या हो जाएगा आई इंटू आर। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कहने का मतलब ये दिस इंप्लाई दैट बी बराबर, ये बी बराबर टर्मिनल विभवांतर बी बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। तो यही हमारा क्या है, यही संबंध है। देखो टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, तो यहां पर हम कह सकते हैं यही संबंध है। तो एक बार बच्चों यहां तक हमने प्रूव कर दिया। एक मजे की बात देखेंगे, ये टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में फर्क आ गया। भाई कहने का मतलब सेल एनर्जी ई के बराबर देता है टोटल, सेल की ऊर्जा खर्च होती है कैपिटल ई, लेकिन हमें मिलती कितना है, बी, और बी का मान क्या है, ये टोटल दी गई एनर्जी में आई आर क्या है, कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि देखेंगे इस सूत्र से स्पष्ट है कि टर्मिनल विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। कितना कम होता है, घोल में वोल्टेज पतन के जितना कम होता है उसी के बराबर, मतलब वोल्टेज का घोल में जितना पतन होगा वो उतना कम हो जाएगा। तो ये हम कहते हैं 3 नंबर में पक्का मानिए आप लोगों को आएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को देखते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।